अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने कुछ ट्रिक्स बताए थे कि आप उन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए किस तरह आसानी के साथ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन समझने के लिए मैंने हमेशा आपको कहा कि दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली ये कि आपके डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, और डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया, वहां से जाकर उसको फॉलो भी कर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने ये कही कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह का है। अगर आपको क्वेश्चन समझना आ जाएगा तो आपके लिए इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करना इंतहाई आसान हो जाएगा। आइए हम देखते हैं, कुछ इसके सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ 7 किस्म के क्वेश्चंस लिखे हैं। आइए देखते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। अब आपने क्वेश्चन को समझना है, और एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि इंटीग्रेशन को आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे पहले आपने पावर रूल को अपने जहन में रखना है कि क्या किसी तरीके के साथ हम पावर रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पावर रूल किसी भी सूरत में ना लग रहा हो तो उसके बाद जो है आप डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, जिसको हम यू सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और भी जो है कई टेक्निक्स हैं। लेकिन सबसे मेन और सबसे पावरफुल रूल जो है वो पावर रूल है। उसको आपने हमेशा अपने जहन में रखना है कि क्या मैं इस पावर रूल को लगा सकता हूं कि नहीं। सबसे पहले आप उसी को चेक करेंगे। आइए देखते हैं हम इसके अंदर कि क्या किसी भी तरह से हम इसको पावर रूल लगा सकते हैं। आप देखें कि मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है और साथ मेरे पास कॉस भी मौजूद है। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर आप साइन का डेरिवेटिव देखें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब मेरे पास साइन के साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, यानी कि मेरे पास फंक्शन भी है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ मौजूद है। तो पावर रूल आपको पता होता है कि अगर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव होगा तो आप उस पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, यानी कि इस पर क्या आ जाएगा, आप इसका आंसर बनेगा कि पावर रूल का मतलब होगा कि पावर को बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। बढ़ाने का मतलब होगा एक बढ़ा देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन 2 है, एक पावर बढ़ा देंगे और जो पावर आएगी आप उसी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 3, साइन की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले हम पावर रूल चेक करेंगे कि क्या पावर रूल बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो हम सबसे पहले उसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। x, अब देखें, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि अगर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आपने देखना है कि क्या उस सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेरे पास इंटीग्रेशन मौजूद है कि नहीं। आपने देखना है कि सेक स्क्वायर एक्स, आपने एंगल में नहीं देखना है कि क्या है, आपने नॉर्मली देखना है कि सेक स्क्वायर का जो है वो इंटीग्रेशन आपके पास मौजूद है। यस, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास है और वो क्या है, tan x। तो बाय यूजिंग ट्रिक कि हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे tan 2ax प्लस c, और हम सेक स्क्वायर के अलावा चेक करेंगे कि 2ax का डेरिवेटिव क्या होगा। 2ax का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, और जब हम इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करवा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखें कि पहले मेरे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंक्शंस आए कि रेशियो सी 2 टर्म थी मेरे पास, फिर सिंगल आई। अब मेरे पास जो है 1 2 3 हो गई। जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा क्वेश्चन। अब आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंटीग्रेशन के अंदर। तो आप क्या करें, इसका एलसीएम अलग अलग कर लें। जब आप इसका एलसीएम अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं क्वेश्चन को,
रूल यही होता है कि एक दफ़ा क्वेश्चन को लिखा जाता है। अब आप इसके एलसीएम को जो क्या है सेपरेट कर लें। तो जब हम एलसीएम सेपरेट करेंगे क्या आ जाएगा, साइन एक्स डिवाइड कोज एक्स प्लस कोज एक्स डी एफ एक्स। अब आप देखेंगे कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन साइन अपॉन कोस हमें पता है क्या होता है, टेन एक्स प्लस कोस से कोस कैंसल 1 आ जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगी। इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स 1 डी एक्स। आपको अच्छे से पता है कि टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ sec x। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, log ऑफ sec x प्लस और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस सी। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपने क्वेश्चन को देखना है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन जो है मेरे पास किस फॉर्म के अंदर है। अब आप देखें कि पावर की बगैर अगर मैं देखूं कि मेरे पास सारा डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है, तो नॉर्मली आप देखेंगे कि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसके स्क्वायर को ओपन कर लें। स्क्वायर को ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 एक्स डी ऑफ एक्स। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना है, अपने जहन में रखना है कि मेरे पास जो है वो 10 स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास 10 स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन है। अब आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, अगर वो पॉसिबल हो कि हम उसको चेंज कर सकें सेक स्क्वायर एक्स के अंदर, तो उसको आपने सेक स्क्वायर एक्स के अंदर चेंज करना है। वजह यह है कि सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मेरे पास है, तो कोशिश आपने यही करनी है। फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो आपने कोशिश करना है कि हमेशा अगर 10 के ऊपर स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, तो या कोई और बड़ी पावर्स आ जाए, तो कोशिश करना है आपने उसको किसी तरह सेक के अंदर कन्वर्ट कर दें अगर पॉसिबल है तो। अब आप इसको पॉसिबल कर लें। 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10 एक्स डी ऑफ एक्स। अब आप इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 आपके पास कोफिशेंट है 10 एक्स डी एफ एक्स। अब आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पास सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, 10 एक्स। उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 10 एक्स या टेंजेंट एक्स प्लस 2। अब टेंजेंट एक्स की आपके पास इंटीग्रेशन क्या है, आपको अच्छे से पता है, log ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वही केस है जो आपने पीछे इस्तेमाल किया। नॉर्मली आप क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को ओपन कर लेंगे जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर ओपन किया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर 2x, सेकेंड का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर 2x प्लस 2 10 2x सेक 2x। अब आपने नॉर्मली क्या किया है, नॉर्मली इसका स्क्वायर आपने ओपन किया है। अब आप देख सकते हैं कि अब आप इसको किस तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब 10 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो कोशिश करनी है कि उसको आप सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें अगर पॉसिबल होगा। इसको अपने जहन में रखना है, क्योंकि मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो सेक स्क्वायर एक्स की है, 10 स्क्वायर एक्स की मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं है। इसलिए अगर आप उसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, चूंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल होगा सेक स्क्वायर 2x के। तो मैं इसकी पूरे की इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा कि 1 प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये 10 स्क्वायर 2x किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 के। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर 2x प्लस 2 10 2x सेक 2x
dx। अब आप देखेंगे कि sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x, 2 sec स्क्वायर 2x, उसके बाद आप लिखें -1 प्लस 2 tan 2x sec 2x और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब आप इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें, यहाँ पर आ जाएगा 2 चूँकि कोफिशिएंट है बाहर आ गया, sec स्क्वायर 2x dx -1 dx, 2 कोफिशिएंट है बाहर आ गया, आपके पास आ जाएगा tan 2x sec 2x dx। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें क्या करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि 2 तो वैसे का वैसे ही आ गया। अब sec स्क्वायर 2x, अब sec x की जगह पे अब 2x है, इसको आपने याद रखना है, गौर रखना है। पहले x था, अब यहाँ पर क्या है 2x है, इसको आपने जहन में रखना है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर 2x की तो वो क्या हो जाएगा tan 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan 2x। लेकिन फर्दर इसके बगैर हम चेक करेंगे 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो उससे हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड करवा देंगे। याद रखें चूंकि x के अलावा कुछ और एंगल होगा तो उसका आप डेरिवेटिव लेंगे, चूंकि x होता है तो वो 1 आ जाता है, तो 1 में अगर डिवाइड में लिख भी दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 2। इंटीग्रेशन कर रहे होंगे किसको tan 2x और sec 2x को, तो अब आपने देखना है कि सिंपल sec x और tan x की इंटीग्रेशन तो sec x होती है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी sec 2x। और ये 2 से 2 कैंसल, आपके पास आ जाएगा tan 2x माइनस x प्लस 2 से 2 कैंसल sec 2x प्लस c, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वही केस है, स्क्वायर है, नॉर्मली पिछले 2 क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा वही इंटीग्रेशन फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर 4x प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट सेकेंड sec 4x डॉट 1 और ये dx आपके पास आ जाएगा। इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें, क्या आ जाएगा sec की पावर 2 4x dx प्लस 1 की इंटीग्रेशन dx माइनस 2 कोफिशिएंट है बाहर आ गया, sec 4x और dx आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, नॉर्मली जो इंटीग्रेशन आप करते हैं सबकी इंटीग्रेशन मौजूद है। sec 4x की इंटीग्रेशन क्या होगी tan 4x, तो अगर आप sec के बगैर 4x का डेरिवेटिव देखेंगे 4 होगा, तो इंटीग्रेशन में वो डिवाइड हो जाता है। प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x माइनस 2 sec 4x। सिंपल sec की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, सिंपल sec की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है log ऑफ sec 4x प्लस tan x। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ sec 4x प्लस tan 4x। अब फर्दर आप चेक करेंगे sec के बगैर 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 होगा, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। आपके पास क्या आ जाएगा 4x डिवाइड 4 प्लस x माइनस 2 से 2 कैंसल log sec 4x प्लस tan 4x डिवाइड 2 प्लस c। ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। अब आपने इस क्वेश्चन को देखना है कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को कि अब जो है वो डिवाइड में आप 2x और cot 2x आ गया। अब नॉर्मली आपको पता है कि अगर cosec x आपके पास किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन x के, और cot x किसके इक्वल होता है आपके पास cos x अपॉन साइन x के इक्वल होता है। तो आप पहले इसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आसानी होगी सॉल्व करने में। जब भी इस तरह की उल्टी सीधी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, कोशिश करेंगे उनको सीधे सीधों में चेंज करें, लाइक साइन कॉस और टेन के अंदर। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2x, ये हो जाएगा कॉस 2x अपॉन साइन 2x। नीचे का एलसीएम ले लें, आप एलसीएम लेंगे, साफ नज़र आ रहा है कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बीच ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं।
साइन 2x आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली टर्म सेम आ जाती है, 1 माइनस कोस ऑफ 2x। अब यहां से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहां से आपको कैसे समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले अगर आप देखें कि अपॉन के नीचे वैल्यू अपॉन में है, इसको उलट कर दें, ऊपर ले जाएं। ऊपर लेके जाएंगे क्या होगा, साइन 2x ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस कोस 2x नीचे आ जाएगा और ये डी ऑफ एक्स। अब यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है वो उसके फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी और वो आपको अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद नहीं किए हुए तो सबसे पहले आप उनको अच्छे से मेमोराइज करेंगे इंटीग्रेशन का चैप्टर करने से पहले। कुछ मैंने लिखे भी हैं यहाँ पे और मैं लिखता भी रहूंगा क्वेश्चन के साथ साथ जब जब जरूरत पड़ेगी। अब साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? साइन 2x का फार्मूला हमारे पास होता है 2 साइन x कोस x, और cos 2x का फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये दो फार्मूले हमारे पास होते हैं, तो आप इनकी जगह पे ये दोनों फार्मूले लगा देंगे। इसकी जगह पर आ जाएगा साइन x कोस x 1 माइनस cos 2x की जगह पर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब आप इसको ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन 2 साइन x cos x। जब इसको ओपन करेंगे क्या आएगा हमारे पास? जब हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर x इसके इक्वल होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये किसके इक्वल होता है? 2 साइन x कोस x। 1 माइनस कोस स्क्वायर x की जगह पे आप क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डी ऑफ x। साइन स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन x कोस x 2 साइन स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कोस आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा? साइन बचेगा। और कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? कॉट एक्स के इक्वल होता है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग ऑफ साइन एक्स होती है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये मेरे पास था रिक्वायर्ड आंसर। ये थी सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज स्टूडेंट्स।